हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक्चुअली मैं एक पिक कार्ड करने वाली थी आज, लेकिन आज थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया, पर्सनल रीडिंग्स का भी, और मदर भी आई थी मेरे घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो मैं कल एक पिक कार्ड डालने वाली हूँ इस चैनल पे, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। कल की रीडिंग में बहुत लोग बोल रहे थे कि कॉन्ट्रडिक्टिंग रीडिंग थी। तो देखिए, बहुत सारे लोग देखते होते हैं, तो आप सिर्फ वो चीज़ें देखिए जो आपसे रेजोनेट हो रही है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो या चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में आपको लेकर। अच्छे से शफल कर लेते हैं, अपने पर्सन पे फोकस करिए, फील करिए उनको, उनके बारे में जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं प्लीज़ उस पर फोकस करिए। ओके, कार्ड उड़ के नीचे जा चुके हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रही है इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। फर्स्ट है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हैं, कुछ सुनने को समझने को तैयार नहीं है ये पर्सन। दे वांट टू इधर इनके दिल में, दिमाग में काफ़ी सवाल है जो आपसे ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, या फिर आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन किसी बात को लेकर गुस्सा है, आपको अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन स्टबर्न एनर्जी में है, ठीक है। कुछ सुनाने को तैयार नहीं है ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को आपके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। बट इस जो भी ये सिचुएशन है ये उनको भी काफ़ी परेशान कर रही है। ये एरीज लियो सैज एनर्जी, मुझे लगता है अगर ये आपसे दूर रह रहे हैं, अगर बात नहीं कर रहे हैं, अगर ब्लॉक कर रखा है, तो दे आर ऑल्सो सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक करके बड़े भाई बड़े खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है एंड कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ गलतफहमी हो गई हो सकती है आपके बारे में, तो मे बी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं ये पर्सन। क्यों ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन? ओके, हो सकता है इनका दिल टूटा हो आपकी किसी बात से, या कुछ ऐसा आपने कर दिया हो या ना भी किया हो, तो भी इनके नज़रिए से इनको लग रहा है कि जैसे आपने इनका दिल तोड़ा हो। ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। इनको लग रहा है कि जो हुआ सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मे भी हो सकता है कि किसी के बारे में, किसी की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है इनको पता चला हो कि आप डिवोर्सी हो या आपकी शादी हो चुकी है। तो दिस इज़ समथिंग टू डू कि जो उनके नज़रिए से उनको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गलतफहमी हो सकती है, या कुछ चीज़ें इनमें इनको लगी आपके बारे में जो कि इनको लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस इज़ नॉट जस्टिस। ये लिब्रा एनर्जी हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील करें, और ये भी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्टबर्न एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ सुनने समझने को तैयारी नहीं है, कुछ और बाहर से किसी सिचुएशन को समझने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए और देखते हैं 7 ऑफ कप्स। किसी के केस में मे भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी था, हो सकता है इनको लगता हो आपकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। इनको लगता हो कि आप बहुत लोगों से बात करते हो, आप बहुत लोगों के बहुत लोग आपको लाइक करते हैं। सो दिस माइट बी द ऑल्सो वन रीज़न जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। मे बी काफ़ी ट्रस्ट इशूज़ हो इनको आपके साथ, या फिर मे बी आपके आसपास कई लोग होते हैं जो इनको ऐसे सोचने में मजबूर कर देते हैं। सो दिस पर्सन इज़ ओवरऑल वेरी कन्फ्यूज्ड।
यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है मुझे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। और सी आई टोल्ड यू डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से जेमिनी लीव, काफ़ी लोग यहाँ पे एयर साइन से डील कर रहे हो। डेफिनेटली देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट की कमी है यहाँ पे। एक तो ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है या इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, बट ट्रस्ट इशू भी बहुत मेजर रीज़न है। ये जो रीडिंग देख रहे हैं इनमें से कई लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी हमने देख लिया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो या देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन। मे बी वो कुछ चीज़ों को देखना नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो सच्चाई है उसको देख नहीं पा रहे। इनके अराउंड में भी ऐसे लोग हैं जो इनके मन में काफ़ी गलत चीज़ें भरते हैं, बट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड दे विल। आई थिंक काफ़ी लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन रिसीव होगा, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन रिसीव होगा। आप दोनों की सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। पहला जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है वो है स्विफ्ट कम्युनिकेशन। अचानक से इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है एंड देयर माइट बी अ चेंज इन सिचुएशन। जहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड ये है एरीज लियो सैज एनर्जी। सो दे माइट टेल यू दैट दे वांट टू लव, दे वांट टू हैव फैमिली विथ यू, दे लव यू, दे वांट टू मैरी यू। सो देयर इज़ अ स्विफ्ट चेंज इन सिचुएशन। यहाँ पे मुझे चेंज इन सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे पर्सन पहले बहुत गुस्सा थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, बट नाउ दे वांट स्टेबिलिटी बिकॉज दिस 10 डेफिनेटली ये आपके साथ होम वाली फीलिंग फील करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, एंड मे बी उस बारे में बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। चलिए और देखते हैं। देखिए, देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आप पहले से शादीशुदा हो या इनको पता चला हो कि आप शादीशुदा है, तो इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में एफर्ट्स डालना, यू नो, कोई इसमें से कुछ नहीं निकल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। एक्चुअली मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे करने वाली थी पिक का कार्ड, लेकिन टाइम की कमी है आज, तो कल करेंगे। व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग, और क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, दिस इज़ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, मुझे लगता है ये हील हो रहा है। जो भी हर्ट इनको हुआ था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट इनको आई थी, देखिए अभी आपको उनके किसी बातों से अभी अपने जगह पे रहकर ऐसा लग रहा होगा कि आपने मुझे हर्ट कर दिया, आपको क्या हर्ट हुआ है, बट उनके नज़रिए से मे बी उनको लग रहा हो कि आई एम हर्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेटली इस पर्सन को किसी बात का बहुत बुरा लगा है। इनको लग रहा है कि सिचुएशन ख़त्म है, ठीक है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन। तो सी डेफिनेटली दे फील के कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एक जगह पे आके रुक गई है, ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पे पाइशियन एनर्जी है, ठीक है। मे बी ये जहाँ पे वहीं पे रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सेम चीज़ों को रिवाइंड कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं बार बार अपने दिमाग में, और ओवर थिंक कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर। सो दिस माइट ऑल्सो बी हैपनिंग। चलिए और देखते हैं। आई टोल्ड यू, मे बी इनको लग रहा था कि इतने टाइम में भी इनको लग रहा था कि इस सिचुएशन पे काम करना, या मैंने बहुत एफर्ट्स डाल दिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। इनको लग रहा था कि इस सिचुएशन में मैं और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता, बहुत थके हारे से, बहुत डिसअपॉइंटेड से फील हो रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि कितना भी कर लो इसमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। या फिर ये आपकी फीलिंग हो सकती है। एंड द डेविल, सी कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। मे बी हो सकता है किसी को ऐसा भी फील हो रहा हो कि इस पर्सन से, लाइक आपसे, ये अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे, ये अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे, बिकॉज दिस इज़ वेरी एडिक्टिव सिचुएशन। हो सकता है आप दोनों कार्मिक सिचुएशन में हो, ठीक है। सो दिस इज़ हैपनिंग। मुझे लगता है ये पर्सन भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही सफ़र कर रहे हो, बट वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। आई डोंट थिंक दिस पर्सन विल लीव यू। मुझे नहीं लगता है सिचुएशन में कोई एंड होने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप, और देखते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू, मे बी दे फील यू आर डिसऑनेस्ट, या फिर इन्होंने ऐसी कोई चीज़ कर दी थी कि जिसकी वजह से आप
आपको लग रहा है कि ये पर्सन लाइक इनके ऊपर ट्रस्ट करना लाइक पागलपन है, इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो इट माइट बी यू और दिस अदर पर्सन, जिनको लगता है सामने वाला पर्सन कुछ तो छुपा रहा है, कुछ गलत कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, हो सकता है कि फ्रेंड्स ने या फैमिली ने कुछ गलत फहमी बढ़ा दी हो आप दोनों के बीच, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो तो, ठीक है। और शादीशुदा नहीं भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स की वजह से या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। तो दिस पर्सन मुझे लगता है अभी भी इनके आसपास वो लोग हैं जिन्होंने इनको आपसे दूर किया या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। एंड मे बी वो लोग नहीं चाहते आप दोनों एक दूसरे के पास आओ, ठीक है। वो इनको फील करवा रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस कनेक्शन इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट मोर डू वी हैव? 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों बोला। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा एट लॉस फील कर रहे हैं। दे मिस यू, दे वांट यू, दे इनको लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी वो आपके साथ चाहते थे वो नहीं हो पाया, ठीक है। उनको आप में पोटेंशियल दिख रहा था टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, बट ऐसा मे बी नहीं हो पाया। मे बी दे गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। डेफिनेटली दे वांटेड टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, ठीक है। या फिर आगे जाकर मे बी करना चाहेंगे आपसे, सिचुएशन को ठीक करना चाहेंगे। मे बी दे विल चेज यू, मे बी दे विल परसुएड यू, आपको आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी प्यार है, बट सिचुएशन में भी कुछ ऐसी है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, इनका ट्रस्ट इशू हो सकता है, या इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे ठीक से अभी, ठीक है, जिसके वजह से ये आपसे इतना दूर है। बट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टॉरस एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको एक, चाहे आप लेडी हो चाहे आप जेंट्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टैरो रीडिंग्स में जेंडर नहीं होता है, और मेरी रीडिंग्स तो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। तो मुझे लगता है कि दे आर अट्रैक्टेड टू यू, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, काफ़ी आपको लाइक करते हैं, अडोर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनको लगता है आप एक अच्छे पार्टनर हो, आप अच्छा गाइडेंस देते हो। मे बी ये जब आपके साथ होते हैं तब ये सारी चीज़ें आपसे पूछ के करते हैं और आपकी गाइडेंस के अंडर करते हैं। इनको लगता है आपके अंदर काफ़ी विजडम आ चुका है, आप काफ़ी बदल चुके हो, काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, एंड ये एक बिगनिंग करना चाहते हैं, ये एक चांस देना चाहते हैं। मे बी आपसे कम्युनिकेट करेंगे फॉर अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, क्योंकि इनको आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिखाई देता है। ये काफ़ी लाइक करते हैं आपको। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एक न्यू बिगनिंग मांगेंगे, एक चांस मांगेंगे, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। मुझे नहीं लगता ये आपके बिना खुश है, ठीक है। एंड मे बी ये चाहते हो कि आप कोई इनिशिएटिव ले, क्योंकि मे बी अपने ईगो में है, ठीक है। तो कई सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ओरेकल्स से देख लेते हैं कि आप दोनों की सिचुएशन कहाँ जा रही है। ये क्या एडवाइस है प्लीज़? ओके 3 कार्ड्स आ चुके हैं। सोलमेट्स, डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों सोलमेट्स हो और आप शायद ये जानते हो, ठीक है। यू फील दैट यू बोथ आर सोलमेट्स। दूसरा है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो आप दोनों का रिश्ता मुझे नहीं लगता इतने जल्दी से आसानी से ख़त्म होने वाला है, और मे बी आप दोनों किसी एक ही टॉपिक पे बार बार लड़ते झगड़ते रहते हो, दूर चले जाते फिर से आ जाते हो, या ये पर्सन लड़ते हैं झगड़ते आपसे दूर चले जाते हो और फिर से आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो, क्योंकि इनको वो प्यार कहीं नहीं मिलता है डेफिनेटली यंग। तो मुझे लगता है जिनसे आप डील कर रहे हो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपके डिवाइन मास्कुलिन है, या आप अगर आप लड़का हो तो देखिए, लड़का और लड़की का कोई रिलेशन नहीं होता है मैस्कुलिन या फेमिनाइन से, स्पेशली इन अ ट्विन फ्लेम, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ में, दोनों ही पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं। ओके, इट इज़ अपॉन यू कि आप किस एनर्जी में हो उस वक्त, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपका रिश्ता ख़त्म होने वाला है, इट इज़ वेरी हार्ड इसको ख़त्म करना। चलिए
अभी हम लोग आपके लिए एडवाइस निकालते हैं फ्रॉम मूनोलॉजी। के लिए एडवाइस क्या है, शफल कर लेते हैं अच्छे से। एडवाइस क्या होगा आपके लिए? ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे मैंने कहा, मे बी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आए। तो अगर आपको लगता है, देखिए आपको अपनी सिचुएशन अच्छे से पता है कि कैसे मोड़ पे जाके आप दोनों का रिश्ता आ चुका है। तो अगर आपको लगता है कि इट इज़ ओके, आपको फर्स्ट मैसेज कर दिया तो कुछ नहीं होएगा, लाइक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट होगा, तो डेफिनेटली फ़र्स्ट मूव कीजिए, इनकी तरफ बढ़िए, अपना कदम बढ़ाइए, उनको मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। और एडवाइस क्या है आपके लिए? प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्लियर मैसेजेस प्लीज़, प्लीज़ एंजल स्पिरिट्स प्लीज़, आई वॉन्ट क्लियर मैसेजेस प्लीज़। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, इस पर्सन ने आप इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले और आपने नहीं डाले। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको वो फील हो रहा है, अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये एफर्ट्स डालने। अगर ये मैसेज आपके लिए है, अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो डेफिनेटली डालनी चाहिए। एंड ऑल्सो इट इज़ टाइम टू गिव योर सेल्फ। आप अपने आप को, आप हमेशा जब कोई भी सिचुएशन देखते हो तो आप देखते हो कि मैंने सामने वाले के लिए ये किया है, सामने वाले को ज़्यादा एफर्ट्स देते हो। तो अपने बारे में सोचिए, आपने खुद से कितना प्यार किया, आपने खुद में कितने एफर्ट्स डाले। लुक इनटू दैट, ठीक है। चलिए और देखते हैं लास्ट एडवाइस आपके लिए। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो मे बी आपको डर है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये पर्सन चेंज हुए हैं या हो सकते हैं। मे बी आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो या फिर आपको खुद कोई फियर्स है, कोई डाउट्स है, कोई इनसिक्योरिटीज़ है, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो उस पर काम करिए, ठीक है। कोई भी डाउट्स मत रखिए, कोई फियर्स मत रखिए, कोई डर मत रखिए अपने दिमाग में, डोंट वरी, ठीक है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, शफल कर लेती हूँ इसको अच्छे से। चलो, ओके, फर्स्ट है मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपका मैनिफेस्टेशन इस पर्सन पे काम कर रहा है। दूसरा जो है न्यू साइकिल, तो आपकी लाइफ की न्यू साइकिल बिगिन हो रही है इस पर्सन के साथ, बी रेडी फॉर इट। अगर कुछ ख़त्म हुआ था तो अब नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी सिचुएशन। डेफिनेटली किसी एक के साइड में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर किसी के केसेस में, नॉट एवरीवन, ओके। डिस्टाइंड, तो आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में ही हो। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो आपकी डेस्टिनी में थी, जिस वजह से हो रही है, ठीक है, डोंट वरी। एंड जो लास्ट मैसेज है, बहुत सारे आ गए, चलो एक ही निकालते हैं। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे गौर करिए। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको सही रास्ता दिखा रहा है। सॉरी फॉर द टोन। चलिए देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है दूरियां ज़रूरी है। तो आप दोनों के बीच जो दूरियां है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट मैसेज है तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तो आप इनका पहला और आखिरी प्यार हो। देखिए, अगर कोई नेगेटिव में मैसेज आता है तो डर मत जाइएगा, हो सकता है किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो। हमेशा ही पॉजिटिव ही मैसेजेस आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी मुश्किल है, तो आपसे बात ना करके भी कहीं खुश नहीं है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव मैसेज भी आता है तो हर चीज़ अपने खुद से रिलेट मत कीजिए। मुझे ये पता है मैं माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, तो ये इनको लगता है कि आप इनसे, अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप माफ़ नहीं करोगे। स्टॉप क्राइंग, तो अगर आप रोते हो तो ये चाहते हैं कि आप ना रोए। और नेक्स्ट है आई वांट टू टॉक टू यू बट माई ईगो डजंट अलाउ। तो इनका ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि इनका ईगो इनको नहीं रोकता है आपसे बात करने से। और नेक्स्ट हमारे पास है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बता रही हूँ मैं आपको कि तुरंत अभी के अभी लाइक
इसी मोमेंट इनका आपको कॉल मैसेज आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपको रियलिटी भी देखनी पड़ती है, ठीक है। सिचुएशंस हर एक के अलग हो सकते हैं। किसी किसी को हो सकता है कि जैसे ये वीडियो ख़त्म हो जाए आपको मैसेज आ जाए उनका, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अगर ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर चैनल पे आज पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।